अब एक काम करते हैं, हमारे साथ अब एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। एएसके से पहले एवेंडस, एम्बिट और डीएसपी मेरिल लिंच में भी काम कर चुके हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े ट्रिगर की। आज जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में शानदार मोमेंटम आया, क्या ये मार्केट के लिए अब एक ट्रिगर का काम कर सकते हैं, और क्या बैंक्स लीड कर सकते हैं मार्केट की रिकवरी को? अनुज, गोइंग इनटू दी नंबर्स अगर हम देखें तो एक ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन था कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स में काफी बड़ा प्रेशर रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में, और उसके उसी के कारण हम प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा प्रेशर देख सकते थे। ऑल्सो ये भी एक एक्सपेक्टेशन था कि एसेट क्वालिटी स्पेशली ऑन द एमएफआई साइड आई थिंक थोड़ी ज्यादा प्रेशर में रहेगी। सो broadly going into the numbers, banking as a sector were marginally underweight in that sense. Now that कि हमने बैंकिंग के रिजल्ट्स देखे हुए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू काइंड ऑफ पर्टिकुलरली स्पीक ऑन द इंडिविजुअल नेम, बट ब्रॉडर बेसिस पर्सपेक्टिव हमें जितना दिख रहा है उसमें इतना प्रेशर नहीं दिख रहा है फ्रॉम नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर्सपेक्टिव। दे हैव बीन एबल टू नेविगेट इट मच बेटर। अलग अलग लीवर्स काइंड ऑफ दे हैव अप्लाइड, और उसी के कारण हमें लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं कि ये क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉबेबली बॉटम बॉटम आउट हो जानी चाहिए ऑन एन ओवरऑल बेसिस। सो यस, अगर इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं एटलीस्ट फॉर अ 12 to 24 मंथ्स पर्सपेक्टिव, तो देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी के लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में लीड द शो। ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है अब आपका, वैभव जी? मार्केट में एक रैली आई, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से काफ़ी कंसोलिडेशन रहा, डिक्लाइन भी आई। अर्निंग सीजन ओवरऑल शायद मार्केट को उतना पसंद नहीं आया, खासतौर से जो पहले कुछ नंबर्स थे। अभी ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू है आपका? सी ओवरऑल आई थिंक मार्केट कंसोलिडेशन के दौर से गुजरेगा। इट विल टेक सम टाइम टू कंटिन्यू विद दैट कंसोलिडेशन। उसका रीजन यही है कि बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं, बहुत मिक्स सेक्टरल ट्रेंड्स भी आए हैं। हमने देखा कि काफी प्रेशर था आईटी सेक्टर में फ्रॉम एन अर्निंग स्टैंड पॉइंट, वेयर बैंकिंग में भी थोड़े मिक्स्ड नंबर्स भी आए हैं ऑन एन ओवरऑल बेसिस। सो हमें लगता है कि लेट द रिजल्ट सीजन पास बाय, एक आकलन करेंगे कि रिजल्ट्स किस बाजू बैठ रहे हैं और कितने क्वार्टर्स के अंदर रिकवरी पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम ऑफ अर्निंग्स। ये देख के कि और एट द सेम टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट जिस हिसाब से हाई improve a bit. So going into the festive season, जब हम consumption as a kicker देखेंगे, तभी हमें लगता है कि ये मार्केट ऑन ओवरऑल कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकल सकता है। ओके वैभव जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक होता है स्क्रीन पे जो प्राइस सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जिसको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। सीमेंट में वाकई स्ट्रांग मूव विजिबल है, और ये पूरे साल अब तक 6 महीने में, बीते 6 महीने में परसिस्ट कर रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट इसको लीड कर रहा है। हालांकि आप स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करेंगे, बट ये स्ट्रेंथ आपको कैसी लग रही है? सस्टेनेबल? और बतौर इन्वेस्टर क्या इसे अप्रोच करना चाहिए, इसे चेस करना चाहिए इस वक्त? श्योर वीरेंद्र, आई थिंक अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो देर आर फ्यू पॉजिटिव फॉर श्योर कि जिस हिसाब से बढ़ोतरी हुई है सीमेंट प्राइसेस में, वो स्टेबलाइज्ड है ऑन द हायर लेवल। ऑफ कोर्स मॉनसून जब आते हैं तो देर इज अ मार्जिनल डाउनटिक, ये हम सीजनल ट्रेंड भी होता है। और एक और नजरिया भी देख सकते हैं इसमें कि वाई दी लॉन्गर टर्म स्टोरीज ऑन अ सेक्युलर बेसिस विल कंटिन्यू टू ग्रो 7% वॉल्यूम ग्रोथ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट सीमेंट प्राइजेस इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक प्राइजेस परफॉर्म करते हैं, उसमें भी सीजनैलिटी होती है। तो जनरली टिपिकली हम देखते हैं तो जुलाई अगस्त ऐसा महीना होता है जहां ये स्टॉक्स जनरली आउट परफॉर्म करते हैं और बाद में काइंड ऑफ टेपर्स डाउन। प्योरली सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट जब एक्सपेक्टेशंस आते हैं तो वो थोड़े मीडियोकर होते हैं। सो while yes, longer term secular basis ये इंडस्ट्री और वेरी ग्रेजुअल बेसिस बीइंग अ मटेरियल सेक्टर, वो अपनी सिक्लिकलिटी से चलेंगे। बट फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव आई थिंक सीमेंट प्राइस जिस हिसाब से बढ़े हैं और वो
काफी स्टेबलाइज हो रहे हैं एट द हायर लेवल, आर पॉजिटिव फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस। बट खास करके ध्यान रखना चाहिए कि सीजनैलिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। नो डाउट अबाउट दैट, वो फैक्टर परसिस्ट करता है। ये मीनवाइल निफ्टी बैंक 56,742 पे मैंने नोट करके रखा था, मैंने सोचा अलर्ट कर देता हूँ, इज अ डे हाई और हिट कर रहा है अपने 20 डे मार्क को, जिसने शुक्रवार को क्लोज किया था, मतलब वायलेट किया था। और अब निजी बैंकों के साथ साथ सरकारी बैंक एंड मोस्ट स्पेशली एसबीआई आके पार्टिसिपेट करता हुआ, एसबीआई भी अब दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। अच्छा, एक दो थीम और पकड़ते हैं यहाँ पर जिसमें प्राइस डैमेज हो चुका है पिछले एक महीने में। मई में उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डिफेंस में मूव आया था वैभव जी, उसके बाद एक ताबड़तोड़ तेजी थी, बट अब प्राइस सेटल हुए, थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हुई है। ये कूलिंग ऑफ आपको थोड़ी सी मतलब चेस करने लायक लग रही है क्या? आई मीन 5, 7, 8, 10% स्टॉक्स ऊपर से रिट्रेस हो चुके हैं, इन पर आपका टेक क्या है इस वक्त? आई थिंक ब्रॉडर टर्म और इनफैक्ट लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है डिफेंस एज अ सेक्टर। ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस हिसाब से हमने रैली देखी तो वैल्यूएशंस थोड़े रिच हुए हैं, और प्रॉबेबली क्वार्टरली नंबर्स की भी राह देख रहे हैं जहां मार्जिन को फोकस करेंगे, एग्जीक्यूशन को फोकस करेंगे और इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स कैसे बिहेव करते हैं उसको भी फोकस करेंगे। वाइल दी लॉन्गर टर्म एज आई मेंशन कि थीम बहुत ही बढ़िया है, ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वैल्यूएशंस पे हमें मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स एट एनी डिक्लाइन आई थिंक ये सेगमेंट में अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमारा व्यू नेगेटिव नहीं है, वी विल ओनली जस्ट वेट फॉर बेटर प्राइस टू एंटर द होल सेगमेंट। ओके, चलिए ये समय डिफेंस पर बात था। आपको अब तक आईटी के नंबर्स कैसे लगे वैभव जी, और आईटी में इस समय आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट? आई थिंक आईटी करंटली हम न्यूट्रल है। वी वेर एक्सपेक्टिंग के क्वार्टरली रिजल्ट्स या क्वार्टरली कमेंट्रीज के बाद हम एक कंस्ट्रक्टिव व्यू बनाएं इसमें, लेकिन जिस हिसाब से कमेंट्री आई है, जिस हिसाब से डिस्क्रेशनरी स्पेंड का दौर रहा है और जिस हिसाब से मार्जिन प्रेशर्स भी रहे हैं, आई थिंक हमें लगता है कि यहाँ हम और थोड़ी टाइम वेट करेंगे बिफोर टेकिंग अ कंस्ट्रक्टिव व्यू। द रीजन इज के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनरेटिव एआई एलएलएम के कैपेबिलिटी जो है, वो जिस हिसाब से इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल रहे हैं, बोथ फ्रॉम अ कॉस्ट परस्पेक्टिव और फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑर्डरिंग परस्पेक्टिव एज वेल, हमें लगता है ये मार्जिन प्रेशर कंटिन्यूड रहेंगे। बिकॉज ओवरऑल जो भी कंपनीज स्पेंड कर रही हैं वो, if they are spending say $100 for a value of $100 to be received in IT services, at this point in time because of the AI, हमें लगता है कि वो $100 पे करके और $200 या $300 का सर्विसेज भी पॉसिबिलिटी है लिए, purely because कि 35 to 40% of the coding now globally is now starting to get done with artificial intelligence. So हमें लगता है कि ये रेवेन्यू प्रेशर्स और मार्जिन प्रेशर्स क्लोजली वॉच करने चाहिए, इसलिए वी आर नॉट getting very constructive at this point in time in spite of bad price performance from an IT sector. ओके, ये ईएमएस स्पेस में काफ़ी शानदार गेंस रहे, अब तो ज़्यादातर स्टॉक्स एफ&ओ का भी हिस्सा बन गए हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू है? पोर्टफोलियो में है क्या आपके ये स्टॉक्स? See, I think EMS structurally, of course, valuations देखने बहुत ही जरूरी है, but from our overall business standpoint, structural opportunity on a whole EMS segment remains very, very robust. So, हर एक डिक्लाइन पे आई थिंक ये पूरे सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। नाउ एवरी इंडिविजुअल स्टॉक हैज डिफरेंट सेगमेंट्स, कोई एसी का एक्सपोजर होता है, किसका सर्किट्स का एक्सपोजर है। सो अलग अलग कैटेगरीज में सिक्लिकलिटी पॉसिबली आ सकती है शॉर्टर टर्म के लिए, बट वो सिक्लिकलिटी या शॉर्टर टर्म वीकनेस एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के आई थिंक अच्छे प्राइस पॉइंट पे एंटर करना मुनासिब हम समझते हैं। तो आई थिंक ये सेगमेंट ऑन एन ओवरऑल बेसिस, लॉन्गर टर्म बेसिस पर्सपेक्टिव हमें बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। अच्छा वैभव जी, एक थीम जो अभी तक ठंडी पड़ी हुई है और मतलब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं आया, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो है ऑटो स्पेस। अभी मतलब ऑटो में कर क्या रहे हैं आप?
हालांकि टेस्ला का आना, उनका एक पहला शोरूम मुंबई में खुलना, लेकिन सीधे सीधे प्राइस वॉर तो कोई है ही नहीं। आई मीन डिफरेंशियल है बहुत बड़ा हमारी टाटा मोटर्स, M&M, मारुति की गाड़ियों से, तो वो चीज़ तो परसिस्ट नहीं करती। बट ओवरऑल बड़ा ठंडा सा है स्पेस ही। कुछ शॉर्ट कवरिंग स्विंग विजिबल होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं वो भी। तो इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कमर्शियल को, पैसेंजर व्हीकल को, या फिर टू व्हीलर स्पेस को? सी आई थिंक अगर हम ऑटो सेगमेंट की बात करें और अगर क्लासिफाई करें टू व्हीलर्स में, पीवीज में, सीवीज में विच इज कमर्शियल व्हीकल्स, एंड लास्टली ट्रैक्टर्स, तो हमें लगता है कि वन, रूरल रिकवरी जिस हिसाब से हो रही है, मानसून्स हैव बीन वेरी गुड, सोइंग पैटर्न्स भी बहुत ही बेहतर रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम ऑन द रूरल साइड इज इंक्रीजिंग एज वेल एज ऑन द अर्बन साइड, बट जनरली आई थिंक ट्रैक्टर्स एक सेगमेंट है जहां हम थोड़ा मोमेंटम देख सकते हैं आगे चल के। सेकेंडली हमें ये भी लगता है कि बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज ऑफ टैक्स रिबेट्स, कंजम्पशन एज अ बास्केट बेहतर करना चाहिए, और उसी में हम जब ऑटोज को रखते हैं तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड गिनेंगे, और खास करके जो टू व्हीलर्स हैं, मास सेगमेंट की टू व्हीलर्स हैं, हमें लगता है कि वहां थोड़ी ट्रैक्शन आ जानी चाहिए। लास्टली कि फेस्टिवल सीजन ये इस बार थोड़ी अर्ली है, सो पॉसिबली है कि हम नंबर्स में अर्लियर ट्रैक्शन देख पाएंगे, स्पेशली फ्रॉम द टू व्हीलर परस्पेक्टिव। ऑफ कोर्स फोर व्हीलर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर रहेंगे, बट ऑटोज में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। ओके अच्छा, एक दो पॉकेट्स को और देख लेते हैं जहाँ पे प्राइस सेक्शन बीच में स्ट्रांग हो गए थे, और या फिर एटलीस्ट वैभव जी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छे थे। वाइट गुड सेगमेंट, ये जो गर्मियों का सीजन गया, खैर अब तो आप एक ऐसे फेज में जब टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होता है, ये वाइट गुड सेगमेंट में आपकी रुचि है इस वक्त इस प्राइस पे? See, I think too many moving parts here. Of course, the summer season बहुत ही weak रही है, but overall अगर हम broader structural opportunity की बात करें तो let's take example of ACs, refrigerators और probably washing machines. हमें लगता है कि ये as a penetration from an overall population perspective अभी भी काफी लो है। So from a growth perspective, longer term, I think business opportunity definitely है। Of course, cyclicality on a shorter term perspective, say for example last summer season weak था, तो ये annual numbers अगर हम FY26 देखेंगे तो वो compared to FY25 और जो growth expectations थी वहाँ weak हो सकते हैं, right? But I think again this is more of cyclical kind of trend. ब्रॉडर अगर हम कंजम्पशन में अगर मोमेंटम देखेंगे और पेनिट्रेशन फ्रॉम एन ओवरऑल कैटेगरी पर्सपेक्टिव देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी श्योरली है। सो ऑन डिक्लाइंस, ऑन वीकर नंबर्स, अगर ये स्टॉक्स करेक्ट होते हैं तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी अच्छी दे सकते हैं एट द लोअर लेवल्स, बट नॉट एट दीज लेवल्स फॉर श्योर। वैभव जी शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे बढ़े।